हे गाइस, आप सभी का फिर से स्वागत है एक और न्यू व्लॉग के अंदर। तो अभी मैं आ चुका हूँ पुलार गांव में, ये कि अबोर तहसील फाजिलका डिस्ट्रिक्ट में आता है ये पुलार गांव। यहाँ मैं आया हूँ, मेरे साथ में है, नाम प्रदीप है, प्रदीप कुमार जी मेरे साथ में है। और इनकी मदर जी हैं, उनके कमर में दर्द है। डॉक्टर साहब मेरे साथ हैं, वो दिखाते हैं आपको, कर रहे हैं ट्रीटमेंट। और करते हैं आज का व्लॉग शुरू यहीं से ही, तो करते हैं कंटिन्यू, बने रहिए आप। तो दोस्तों अभी लगे पड़े हैं डॉक्टर साहब ट्रीटमेंट। माता जी के कमर में दर्द है और कुछ पॉइंट दबा करके, ये देखिए डॉक्टर साहब दबा रहे हैं पॉइंट। इनके कमर में दर्द है गाइस, ठीक हो जाएगा, कृपा करेंगे प्रभु। और इसके बाद में हम आपको दिखाने वाले हैं यहीं पे जो प्रदीप जी मैंने आपको भी मिलाया उनसे, वो कर रहे हैं ऑर्गेनिक जैसे खाद वगैरह यहाँ वो तैयार कर रखी है, वो भी आपको दिखाएंगे सीन। पहले ये देखिए इनके डॉक्टर साहब कर रहे हैं ट्रीटमेंट माता जी का। इतने में प्रदीप जी से करते हैं बात। प्रदीप जी के बाग है वहाँ राजस्थान के अंदर बिरानी एरिया में बाग इन्होंने डेवलपमेंट कर रखा है, और उसके बारे में थोड़ा बताएंगे और उस बाग का सीन भी आपको दिखाएंगे अगले व्लॉग के अंदर, किस रूप से वो बाग तैयार किया हुआ है एक बिरानी एरिया के अंदर, और बहुत ही शानदार बाग है। तो प्रदीप जी थोड़ा बताओ इस बाग बारे में। सर बाग बिरानी है, राजस्थान एरिया है, जी और कम से कम 96-97 के अंदर बाग वो डेवलप किया था। जी तो वैसे क्रेज नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो क्रेज ना होने के बावजूद भी मतलब अंदर जुनून था भी, बड़े लोग लगा सकते हैं, ये अपने नहीं कर सकते। जी तो बहुत लोगों ने कहा भी था कि यहाँ पे थोड़ा बाग तैयार होता है क्या। तो कहते हैं आपके पास पानी की कमी है, राजस्थान का एरिया है और यहाँ पर डेवलप नहीं हो सकता ये बाग। जी ये तो आपको आज नहीं तो कल उखड़ जाएगा, या आपको खुद को उखाड़ना पड़ेगा। तो हम ट्राई करते रहे और पौधों को पानी वगैरह और जो अपने मटके होते हैं, अच्छा जी, उसके द्वारा पानी डालते थे उसमें। अच्छा जी, और बहुत लोगों ने कहा भी, पर हमने कोई इसी की बात नहीं सुनी और हम करते गए तो आज वो बाग तकरीबन आप देख लो 96-97 के अंडर में है, तो कम से कम होगा 30 साल पुराना जरूर है। 30 साल पुराना बाग। हाँ, अच्छा जी, अभी 28 से कम तो है नहीं। ठीक है। हाँ, तो जब मैं भी आप, मेरा बचपन की बात है ये, जी मेरे बचपन के साथ ही विकसित हुआ है। अच्छा जी, और आज पूरा विशाल पेड़ है, और कोई वगैरह वैसे कह दे भी पौधे के हिसाब से आज पौधे बहुत ज्यादा लगा रहे हैं, जी और आप उसमें पौधे बहुत कम है अच्छा जी, अच्छा मगर जी। वो पौधे से पौधा जैसे मतलब बीच में अपने कह दे ना, गैप नहीं है, गैप मतलब नहीं है गैप। बिल्कुल भी, फुली मतलब आप फैल गया। हाँ, टच बाग है पूरा। पूरा फैल गया। हाँ, फुली ऑर्गेनिक है जी। आज अच्छा तक जी। किसी खाद का वगैरह का कोई, जैसे आजकल गत्ता पैकिंग, यूरिया, डीएपी, पोटास, सल्फर वगैरह कुछ भी नहीं डालते। क्या और बात वो ना उसमें वो मानता भी नहीं है। एक बार कंपनी वाले आए थे, है। अच्छा जी, वो देके गए थे, मेरे को भी विश्वास नहीं था, मेरे को ये सूट नहीं करेगी खाद, अच्छा जी, मगर मैं फिर भी उसको डाल दिया। अच्छा मगर जी। बीच में साल के सीजन के बीच में मेरे को पता लग गया भी खाद पौधे को सूट नहीं करी। तो मैं बीच में के अंदर ही उसके अंदर खाद और डाली टोकरे की सहायता से। अच्छा जी, पशुओं की खाद, गोमूत्र, वो भी मेरे पास हैगा, वो यहाँ पे घर पे ही है जी वो सेटअप। जैसे मैंने घर के गोमूत्र से तैयार किया हुआ है। अच्छा जी, और घर पे गोमूत्र एकत्रित करने के लिए मेरे यहाँ पे भी ड्रम वगैरह, नाली वगैरह, फर्श लगा के उसके अंदर किया हुआ है। कहाँ सेटिंग है वो, इधर? हाँ जी, अच्छा ठीक है, वो भी दिखाना आप थोड़ा। हाँ जी। दिखाते हैं आप ऑडियंस को। और बीकानेर से जीवाणु लेके आए थे, अच्छा जी, वो ड्रम के अंदर डालकर, और उसके द्वारा मतलब वो पौधों के ऊपर उसकी स्प्रे करते हैं। अच्छा जी, और गोमूत्र की स्प्रे करते हैं, और जैविक मतलब फुली ऑर्गेनिक बाग है, मतलब कहने की बात यही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, गुड, बहुत बढ़िया जानकारी हाँ दी जी, आपने। हाँ वो दिखाते हैं अपने थोड़ा सेटअप। हाँ जी, हाँ ठीक जी, है, थोड़ा आगे जानकारी मिले सभी को। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, थैंक यू। चलते हैं आगे, करते हैं कंटिन्यू। हाँ जी सर, हाँ जी। अच्छा, तो दोस्तों यहाँ जो है पशुओं का जो यूरिन है, पेशाब, यहाँ इस नाली में से आके जैसे यहाँ ये इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, तो इसका बाद में फिर
बाद में सर इसको एक और ड्रम है हमारे पास, हाँ जी। उस ड्रम के अंदर अपने उसको जीवाणुओं के अंदर मिक्स कर देते हैं। अच्छा, उस ड्रम में जीवाणु है आप? हाँ, वो ड्रम अलग है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, वो किधर है? वो अंदर है जी, वो अंदर लगाए हुए देख रहे घनी बारी लोग आप बहुत कोशिश करे हुए। अच्छा जी। बहुत ही ज्यादा मेरे पे एक लड़को 10 साल हुए है, एक 8 साल हुए, वो 10वीं पढ़े, एक 8वीं पढ़े। अच्छा जी। अच्छा, तो इसके अंदर जो है वो है क्या नाम? हाँ जी, इसके अंदर जीवाणु मिक्स है और पशुओं का यूरिन। पशुओं का यूरिन यहाँ इसको। हाँ अच्छा, ये बन रही है हाँ जी, हाँ वो स्प्रे बन रही है। हाँ, ये ऊपर जो आया हुआ है ये सारा जीवाणु है। जीवाणु है। हाँ, इसको ऐसे मिक्स करते हैं। ठीक है। और मिक्स करने के बाद में इसको फसल के ऊपर छिड़काव करिए और नीचे पौधों के डालिए अगर कोई जड़ों के अंदर किसी की चीज की प्रॉब्लम है तो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, गुड, बहुत बढ़िया। हाँ जी। अच्छा, ये ऑर्गेनिक आप खुद तैयार करते हो उसको? हाँ जी, खुद तैयार करते हैं जी, पशुओं के पेशाब से। हाँ जी, पहले तो मेरे को पेस्टिसाइड वालों ने बहुत प्रेरित किया। अच्छा जी। वो कहते भी ये आपको पेस्टिसाइड तो करनी पड़ेगी, आपका बाग खराब हो जाएगा। अच्छा जी। मैं वो अगर होगा तो हो जाएगा, वो अपने तो खुद ने किया हुआ सेटअप है। मतलब तो आपने हाँ जी, हौसला नहीं मतलब डिगाया आपने? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कॉन्फिडेंस को लो नहीं होने दिया, नहीं, लगे रहे आप? हाँ, लगे रहे जी। तो उसका आपको रिजल्ट मिल रहा है आज? बढ़िया हाँ, है। रिजल्ट मिल रहा है जी, पेस्टिसाइड वालों को कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ती। अच्छा, एक और बताओ बात आप, क्या नाम है सतीश जी? हाँ जी, सतीश जी नाम बताया ना? नहीं प्रदीप। प्रदीप जी, सॉरी प्रदीप जी, आप एक और बताओ बात, जैसे कनक वगैरह बीज रहे हो आप? हाँ जी, कनक गेहूं बीज हाँ जी, रहे हाँ हो, जी, उसके अंदर ऑर्गेनिक का क्या आपका सिनेरियो है? उसके अंदर तो सर अकेली जैसे पशुओं का गोबर वगैरह। अच्छा, ऑर्गेनिक है? हाँ जी, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी। उससे कितना वो झड़ जाती है? झाड़ वो कितना है? झाड़ तो जी जैसे पहले अपने मान के चलो रासायनिक पे जमीन होती है, हाँ जी। उसको ऑर्गेनिक पे लाते हैं तो थोड़ा झाड़ कम होता है जी। अच्छा जी। उसके बाद के अंदर धीरे धीरे वो रिकवर हो जाती है, उसके ऊपर वो मतलब उसके ऊपर ही हो जाती है ऑर्गेनिक पे। हाँ जी। तो उसके बाद में अपने आप अगले साल से झाड़ शुरू हो जाता है जी, फुल्ली ऑर्गेनिक। तो कम से कम मान के चलिए आप 35 से लेकर 40 तक हो जाती है जी, ऑर्गेनिक से? ऑर्गेनिक से। ये कितने साल से आप कर रहे हो? ये जी मान के चलिए कम से कम मान के चलो बाग लगाया था तब को 2 साल की थी। हाँ जी। उसके बाद के अंदर मान के चलिए भी लोगों की तरह हर एक आदमी को फसल की जरूरत रहती है। जी जी जी। तो मान के चलिए आप तो ज्यादा आमदन के लिए फिर हमको भी यूरिया डीएपी वगैरह हम भी डालने लग गए जी। तो उसके बाद के अंदर क्या है कि जो अपने हाड़ी अपने कह देते हैं, हाँ जी, हाँ जी। जैसे शरद ऋतु की फसल है कणक है, जी। तो उसके अंदर मान के चलिए आप कि नरमा जब लगाएंगे तो उसके अंदर उसका रिजल्ट बहुत भयानक रूप से आता है जी। अच्छा जी, ठीक तो है। कई कहते थे ऊक सूख हो गया, हाँ। कई उसको सुखंडा रोग भी कह देते हैं। अच्छा जी। और उसके अंदर मान के चलिए आप बीच बीच में से खराब होने लग जाता है, कहते हैं फलानी सुंडी आ गई, ढीमका हो गया, ये हो गया, हाँ जी। नरमा मतलब जी जी। वृद्धि ज्यादा कर गया जी। और उसके लगा कुछ भी नहीं। हाँ जी, हाँ हाँ, जी। लकड़ी की तरह मतलब खड़ा रह गया। हाँ। तो आप मान के चलिए भी वो हमारे फायदा है, कोई नुकसान वाली नहीं है जी। मैं सिर्फ ओनली ऑन जी जी। 8 बीघे का मालिक हूँ जी। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई हो, वेरी हाँ, गुड। हाँ जी, और दूसरा मैं एक बात और पूछूंगा आपसे, जो कनक आप जो है ऑर्गेनिक, हाँ जी, वो जैसे कोई लेता है, हाँ जी, सेल करते हो, हाँ जी। क्या रेट रखते हो फिर उसका नहीं, ऑर्गेनिक? कोई रिजल्ट नहीं जी, वो तो आप मान के रेट चलिए उसके सेम ही जाता है जी, सेम रेट ही? सेम रेट ही जाता है जी। फिर आप मान के चलिए आप आपको किन्नू के बारे में भी बताया था, हाँ जी। तो किन्नू भी आपको पता ही है, हाँ फिर जी, हाँ जी। ऑर्गेनिक भी है। मगर हमारी वैसे अब ऐसे लगता है भी अपने भी औरों की तरह फिर अपने भी करने लग जाए। वो ठीक है, हाँ, ठीक है। मन में थोड़ी फीलिंग भी होती है, अभी लोग सारे कर रहे हैं हाँ। और अपने ऑर्गेनिक कर रहे हैं तो भी अपने को ऑर्गेनिक का कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है। नहीं, चलो ये बेनिफिट तो है भी, कोई खाएगा बीमारी नहीं होती, वो हाँ जी, दुआ तो हमें लगती हाँ है। जी, क्वालिटी तो चेंजिंग है जी। क्वालिटी का चेंज तो हाँ होगा। जी, जो नीचे जड़ते हैं लोग तो खड्डे में डाल के आते हैं। मैं जी हाँ जी। मेरे पास खुद की करेटे हैं, उनके अंदर मान लो खुद बेचता हूँ तो उन किन्नुओं के मुकाबले में चला जाता है वो सारा खुद जड़ा हुआ बेचते नहीं। हो क्या आप? हाँ जी, मैं खुद भी बेचता हूँ। कहाँ लगाते हो स्टॉल? स्टॉल जी जैसे रोड के ऊपर अपने आदमी हैं हाँ जी। उनको दे देते हैं जी, वो खरीद लेते हैं, खुश होकर लेके जाते हैं। अच्छा, ऑर्गेनिक किन्नू है? हाँ जी, ऑर्गेनिक अपने पास करेटे भी है। अच्छा वो जी। छोटी गाड़ी है जी, उसके अंदर मान के चलिए आप मैं थोड़ा थोड़ा जितना जड़ता है मेरा माल। हाँ जी, ये गाड़ी छोटी बना रखी है। हाँ जी, हाँ जी,
अच्छा ठीक है ठीक है। हाँ जी, उसके अंदर लेके उनको दे देते हैं, फिर वो माल खराब नहीं होता। एक ये सबसे बड़ी ऑर्गेनिक की खासियत है भी, वो माल खराब नहीं होता, खराब नहीं होता है। जल्दी से खराब नहीं होता। जैसे रासायनिक वाला कम से कम मान के चलिए आप इकट्ठे किन्नू वगैरह आपने रख दिए, तो वो उस पास लगने की वजह से स्किन खराब हो जाती है। अच्छा जी। उसकी स्किन खराब नहीं होती। ओके ओके ठीक है। हाँ जी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जानकारी दी और आपने। उसका छिलका जी पतला होता है जी। पतला होता है। हाँ जी, छिलका ठीक। पतला, साइज बड़ा। और जैसे 6 किन्नुओं का एक गिलास बनता है, तो इसका 3 का ही बनता है। गुड। हाँ जी। तो जो व्लॉग अपने करेंगे शूट वहाँ बाग का, हाँ जी। कल करें परसों करें, कब करें फिर? वो आपकी इच्छा है सर। तो कल मैं आपको मिलता हूँ वहाँ। हाँ जी। 2-3 दिन में ये व्लॉग अपलोड कर देंगे ना। हाँ जी सर, ठीक कोई है। बात नहीं सर। चलो ठीक है, बहुत ओके। बढ़िया जानकारी दी आपने। बहुत बहुत धन्यवाद तो इधर सर अभी आपका। माता जी का हाँ जी, हाँ जी। इलाज हो गया, डॉक्टर साहब हो गया ट्रीटमेंट? हो गया ट्रीटमेंट। गुड। तो अभी क्या आदेश है, चले? हाँ चलते हैं, चाय बन रही है, चाय पिला के आपको अच्छा। रवाना करेंगे। अच्छा चलो ठीक है। प्रदीप जी ने चाय बनवा रखी है। अच्छा ठीक है। केंचुए भी थे सर, खुद के से तैयार किए हुए। कम से कम मेरे पास 15-16 क्विंटल केंचुए खुद के थे सर। खुद का प्लांट ही एक किस्म का तैयार कर लिया था, पर मैंने इतनी उम्मीद नहीं की थी। वैसे रेगुलरली जो इंसान काम करते हैं वैसे ही मैंने काम करना जारी रखा सर जी। तो मान के चलिए आप पीढ़ी दर पीढ़ी काम है सर हमारा। तो वो पिताजी एक्सपायर होने के बाद के अंदर आप जानते हो आजकल लोग कपड़ों के मिट्टी भी नहीं लगने देते, गोबर तो लगाएगा कौन। तो उसकी सार संभाल वगैरह घर के अंदर ऐसे हालात हो जाते हैं तो नहीं हुई। तो मान के चलिए वो हमारा प्रोजेक्ट ख़राब हो गया। तो हमें एक प्रेम जी, उनसे भी आपको कभी मिलवाएंगे अगर टाइम मिला तो जी। उनसे जुड़े तो उन्होंने मेरे को घर जैसी मैं खाद तैयार करता था वैसी ऑर्गेनिक खाद उन्होंने मेरे को दी, और उसके द्वारा मैंने बाग के अंदर डाली तो दोबारा रिकवर हुआ। वैसे एक बार ख़राब हो गया था, क्यों वैसी खाद मेरे को मिली नहीं घर जैसी। अच्छा जी। घर जैसी खाद ना मिलने के कारण मेरे को पेस्टिसाइड मजबूरी होगी सर, मैंने आपको बताया नहीं पहले। अच्छा जी। तो वो पेस्टिसाइड डालना मजबूरी हो गया, क्यों वैसी खाद मिली नहीं। और अगर खुराक नहीं मिलेगी तो चाहे कोई इंसान है, चाहे पौधा है, चाहे कोई जानवर है, तो वो उसकी हालात ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए फिर वो प्रेम जी से मुलाकात हुई। विश्वास तो मेरे को नहीं था, मगर मैंने जाके खाद देखी तो मेरे को ये तो घर जैसी खाद है प्रेम जी का, हम ऐसा ही काम करते हैं। और वैसे परमात्मा की वैसे मंजूरी की बात है, वैसे तो जैसे ही आदमी की सोच होती है वैसा इंसान उनको मिल जाता है। तो वो मेरे को मिल गए। तो उसके बाद के अंदर गांव के अंदर कम से कम मान के चलो मेरे द्वारा मान के चलिए आप कम से कम 200 क्विंटल 1 लाख की खाद अब की बारी मैंने उनकी सेल करवा दी सर। और 1 लाख की उनको सेल करवा दी। गांव के अंदर कम से कम 10 घर और भी लेके आए जी। और खाद बहुत मतलब मान के चलिए कि उनके बाग ख़राब होने लग गए। पहले 2 साल पहले उन्होंने मेरे को पूछा था कैसी ऑर्गेनिक होती है, ऐसे ही बाग ख़राब हो जाएगा। फिर अब मेरे को कंडीशन पूछी, वो मेरा बाग देख के आए और सारा सिस्टम देखा तो वो कहते हैं यार बाग तो बिल्कुल सही है, हमारी तो बाग ख़राब हो गया, ड्रॉपिंग वगैरह बहुत ज़्यादा हो रही है अब की बार। तो कहते हैं आपने क्या डाला, मैंने तो भाई वही खाद मुझको पहले आपको 2 साल पहले बताई थी केंचुए वाली जी। और घर का मतलब गाय का गोबर वो लोग डाल देते हैं सीधा, जैसे कहाँ से उठाया, इतना क्यों उपलब्ध नहीं होता, क्यों पशु कोई लोग रखता नहीं है। पशु ना होने के कारण वो फिर मान के चलिए आप वैसे मतलब जो लोग सेल करते हैं पशु वाले तो उनसे उठाते हैं तो वो कच्चा गोबर डाल देते हैं, उसकी वजह से पौधे ख़राब हो जाते हैं जी। तो उसको पहले हम सुखाते हैं खेत के अंदर, वो सूखता रहता है। सूखने के बाद में उसकी गैंसें होती है निखारक, वो निकल जाती है। उसके बाद में प्योर खाद बचती है, वो डालते हैं साथ के अंदर केंचुए वाली खाद मिक्स कर देते हैं उसमें। ठीक है। तो उससे वो क्या है कि उसका फिर से सुधार हो गया, बाग दोबारा तैयार हुआ जी। एक बार तो चला गया था बाग जी, पत्ते वगैरह सारे नीचे, और वो खाद डाली ना उसके बाद में कम से कम 2 महीने के बाद में रिकवर हो गया फिर। ठीक है। हाँ जी ठीक ठीक, बहुत बड़ी जानकारी दी आपने, बहुत बढ़िया आप कर रहे हैं मेहनत। तो आई होप काफ़ी इससे मोटिवेशनल मिलेगा सबको। तो दोस्तों अभी हम कुलार से चल के आ चुके हैं सित्तो गुनो क्लिनिक पे, और आज का व्लॉग यहीं करते हैं एंड। मैं उम्मीद करता हूँ आज का व्लॉग आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें प्लीज़।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस करके ऑल प्रेस कर लें, उससे कि आपको कल फिर एक न्यू व्लॉग देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं किसी अगले व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।